दोस्तों स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। तो भाई आज की इस वीडियो में ना मैं आप लोगों के साथ मेरा 13 साल का एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ, जो मैंने स्पेन में रहते हुए देखा है और सीखा है। और इस वीडियो भाई हम ना जॉब्स के बारे में बताऊँगा, जो आज की भाई रियलिटी है, कितनी सैलरी देते हैं और कितनी ड्यूटी कराते हैं। और थोड़ी सी बात करेंगे भाई जो इलीगल बंदे होते हैं पेपर्स की, टीआरसी कैसे ले सकते हो आप। और जो इमिग्रेशन खुली है उसके बारे में बात करेंगे, और रेंट के बारे में भी बात करेंगे। अगर आप पुराने हो तो भाई शेयर कर देना वीडियो, अगर आप न्यू हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेरे बारे में। काफ़ी लोगों का भाई सवाल होता है कि भाई आप किस वीज़े पे आए हो और कितने आपको साल हो गए हैं। तो भाई अगर मैं आपको बताऊं, मैं आया था फैमिली वीज़े पे, क्योंकि मेरे पापा स्पेन भाई काफ़ी सालों से पहले यहाँ रह रहे थे। तो उन लोगों ने, मेरे पापा ने हमें बुला लिया था। तो मैं आते सारी भाई यहाँ पे रेसिडेंसी मिल गई थी पापा वाली सेम। और जो मेरी स्कूलिंग है भाई वो भी स्पेन की है, और यहीं पे रहे हैं। इंडिया में भाई बहुत कम रहा हूँ मैं। और तकरीबन भाई मुझे स्पेन में हो चुके हैं 13 या 14 साल हो चुके हैं। और अगर बात करूँ उस टाइम पे रहने सहने की, खाने की और ख़र्चा कितना, तो भाई उस टाइम पे स्पेन बड़ा सस्ता था। बट जॉब्स के हालात भाई उस टाइम पे भी स्पेन में ऐसे ही थे। बट भाई चीज़ें बड़ी अच्छी थी उस टाइम पे, बड़ा सेफ था स्पेन। और भाई उस टाइम पे ना जो सैलरीज होती थी ना लोगों की, वो बहुत कम होती थी। जैसे 900 लगा लो, 1000 लगा लो या 800 लगा लो। बट ना जो ग्रोसरी था और जो घर का रेंट था वो बहुत बड़े सस्ते हुआ करते थे, क्योंकि लोग बड़े कम आते थे उस टाइम पे स्पेन में। खासकर बाहर बाहर ले लो, जैसे इंडिया से, पाकिस्तान से। उस टाइम पे जहाँ भाई हम रहते ना जिस एरिया में, वहाँ पे सिर्फ 3-4 इंडियन फैमिली हुआ करती थी और 2-3 पाकिस्तानी फैमिलीज होती थी। बट अगर आज के टाइम की बात करूँ ना भाई, सैलरीज तो बढ़ी हैं बट खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। यहाँ पे भाई लोगों को घर ही नहीं मिलते अभी। रूम की तो छोड़ो, लोगों को घर नहीं मिलते भाई। और क्योंकि जब से भाई थोड़ा सा स्पेन ऊपर उठा है ना, यहाँ की गवर्नमेंट ने भाई गेट ही ओपन कर दिया कि आ जाओ आ जाओ। फिर लोग काफ़ी ज़्यादा यहाँ आ चुके हैं, जिसकी वजह से भाई हर चीज़ महंगाई हो चुकी है। और सैलरीज तो भाई बढ़ी हैं, बट यहाँ पे हालात बड़े ख़राब हैं जो उसके, वो हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बात करता हूँ प्रॉपर उसके बारे में। और भाई अभी बात करते हैं जॉब्स की। देखो भाई सबसे बड़ी गलती तो भाई हमारी लोगों की होती है, खासकर पाकिस्तानी इंडियन की, जो यहाँ पे न्यू आते हैं। क्यों भाई? वो प्रेफर करते हैं सबसे पहले काम करना देसियों पे ही, क्योंकि भाई जो देसी बंदे होता है ना, ना तो भाई वो रोक टोक करता है कि आपको स्पेनिश आती है, ठीक है, और ना आपको वो रोक टोक करता है कि आपको ये करो वो करो। आपको लगता है ये हमारा बंदा है, ये हमें कुछ नहीं कहेगा। लेकिन भाई बात बड़ी ही वो टेढ़ी होती है। क्यों? कि उस भाई जो देसी ओनर होता है ना, उसको पता है कि इन लोगों को कैसे हैंडल करना है। वो आप लोगों को कुछ नहीं बोलता, आप काम करो ना करो, बट वो आपकी भाई लाइफ ख़राब करता है। कैसे, मैं बताता हूँ। वो आपको भाई 10 घंटे काम कराता है और पैसे देता है 800। उसका तो भाई बहुत ज़्यादा बचत होती है। वो आलता करता है आपका 4 घंटे का, जिसे भाई वो गवर्नमेंट को भी टैक्स बड़ा कम देता है। तो उसकी तो बहुत ज़्यादा बचत तो हो जाती है, लेकिन आपकी ना जो लाइफ होती है 4-5 साल काम करने की, वो ख़राब हो जाती है। क्यों? ना तो आप भाई लैंग्वेज सीख पाते हो, ठीक है, और आपको फिर डर सताता है कि अगर हम यहाँ से हट जाएंगे ना, किसी स्पेनिश पे लगेंगे, वहाँ पे सारे स्पेनिश होंगे, हमें स्पेनिश बोलनी होएगी आसपास सारे। तो एक तो वो आपके मन में डर बैठ जाता है ना, फिर आप लाइसेंस करते हो, ठीक है। इस बात में आपके निकल जाते हैं भाई 5-6 साल। फिर बाद में आप पछताते हो कि ये क्या हो गया। तो ये सबसे बड़ी और बेकार मुझे बात लगती है कि लोग सीधा जाके भाई देसियों पे लग जाते हैं। अगर हाँ आपको लगना है ना भाई देसियों पे, तो भाई प्रॉपर अपनी सैलरी मांगो उनसे और प्रॉपर अपना काम करो। एंटर सुबह हो और शाम को घर वापस आ जाओ। आप तो भाई काम करते रहते हो, हाँ जी करते हैं, उनको डरते कुछ बोलते नहीं हो। तो भाई ये सबसे घटिया बात है आप लोगों के लिए, खुद के लिए, क्योंकि आप लाइफ में कभी कामयाब नहीं हो पाओगे और ना ही कभी लैंग्वेज सीख पाओगे। सबसे पहले जब स्पेन में आते हो भाई, आप बोली लैंग्वेज कैच करो और थोड़ा घूमो फिरो, माहौल को देखो, कल्चर को में थोड़ा बढ़ने की कोशिश करो, ठीक है। और स्पेनिश इंप्रेसिव में काम ढूंढो, जिससे भाई आपकी सैलरी भी अच्छी होगी, आपको लैंग्वेज और आएंगे और दोस्त बनेंगे भाई आपकी स्पेनिश, जिससे वो
आपको कल को रूम भी दिलवा सकते हैं, घर भी दिलवा सकते हैं, जिससे आपको आने वाले फ्यूचर में आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और सैलरी से भाई आज के टाइम पे 1200 होती है, लेकिन खर्चे बहुत हैं। रूम का रेंट भाई अकेले बंदा 400 दे रहा है। कमेंट कर लेना अगर कोई यहाँ रहता है, अगर झूठ बोल रहा हूँ भाई मुझे बोलना, ठीक है। घर तो भाई मिलते नहीं यहाँ पे, सही है, बहुत बहुत मुश्किल है। तो ये थी भाई जॉब्स की रियलिटी। अभी बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो इलीगल बंदे आते हैं वो अपनी लाइफ कैसे बिता रहे हैं और क्या चल रहा है उनके बारे में। भाई एक बात मैं बताना भूल गया था आज की, तो भाई आजकल स्टोरों में पता क्या चल रहा है, या तो भाई वो देसी ओनर का रिश्तेदार होगा या उसके विलेज का होगा, तो भाई उसको ना वो बना देता है इंचार्ज। जैसे बड़ा बंदा होता है मतलब कि देख रेख के लिए, बट उसको आता कुछ भी नहीं, ना लैंग्वेज आती है ना कुछ, और उसके नीचे बिठा देता है भाई 4 वर्कर बेचारे। तो भाई वो उनको ना इतना तंग करता है, कभी बोलता है ये साफ़ करो वो साफ़ करो, खुद भाई वो कुछ नहीं करता, ठीक है ना उसको लैंग्वेज आती है। जो नीचे 4 बंदे भाई काम करते हैं, चाहे वो लीगल हैं इलीगल हैं, उनकी भाई सैलरी होती है 1200 रुपया, उसी में खुश हैं आज के टाइम पे कि बड़ी सैलरी है। लेकिन भाई रियलिटी कुछ हो रही है। जो इंचार्ज है ना भाई, उसको कुछ भी नहीं आता भाई, उसको 1700-1800 रुपये दे रहा है बंदा ओनर, क्योंकि उसका रिश्तेदार है या उसके विलेज का है, बस इस वजह से। तो मेरी तो आपको भाई यही सलाह है, थोड़ा इस चीज़ को ना ज़्यादा से ज़्यादा भाई शेयर करो लोगों में, क्योंकि भाई यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको तो पता ही नहीं है कि जो देसी ओनर है कितनी ड्यूटी ले रहे हैं। कि जो स्पेनिश स्टोर होते हैं ना, उन पर भाई ड्यूटी होती है 8 घंटे की और रेस्ट होती है उसमें, लेकिन भाई देसियों पे भाई 10-10 घंटे की ड्यूटी है, सैलरी कम होती है। जो अब बेचारा अगला बंदा उसको कुछ बचता ही नहीं, खासकर इलीगल बंदे को तो भाई कुछ बचता ही नहीं यहाँ पे। और 100 नखरे करते हैं काम पे रखने के लिए। अगर कुछ बंदा बोलता है उसको बोलते हैं कि हम तुम्हें हटा देंगे, काम ढूंढ लो वहाँ पे जाके। तो भाई पहली बात तो आप वहाँ पे कुछ सहाय मत करो। अगर कोई कुछ आपको बोलता है ना, उसको बोलो भाई मैं जा रहा हूँ, तो अपना बंदा देख लीजिए, क्योंकि भाई बंदे मिलते ही नहीं ग्रोसरी स्टोर पे काम के लिए। और अपना भाई लैंग्वेज सीखो, अच्छी नौकरी ढूंढो, अच्छी सैलरी लो, अपना घर पे पैसे भेजो, सही है। और अभी बात कर लेते हैं रेंट के बारे में कि लोग कैसे रह रहे हैं। तो भाई अभी बात करते हैं रेंट की। तो भाई 2014, 15, 16, 17 में ना रेंट बड़ा सस्ता हुआ करता था, 100 यूरो में बेड मिल जाता था। कि उस टाइम पे ना भाई लोग बड़े कम आते थे स्पेन में, और इतनी भाई भीड़ भड़का भी नहीं थी उस टाइम पे स्पेन में। बट जो आज के हालात है ना भाई, जब से इमिग्रेशन खुली है और पुर्तगाल ने पेपर बंद किया, दूसरी कंट्री पेपर बंद किए ना, सारे भाई वो घुस चुके हैं स्पेन में। तो पहले तो भाई ये लोगों पे घर ही नहीं है, तो वो रूम किसको देंगे, सही है। अगर कोई किसी के पास भाई घर है ना, तो वो रूम का जो रेंट है ना, वो कम से कम 400 या 500 मांग रहा है सिर्फ एक बंदे को रहने के लिए। बेशक आप किसी से भी पूछ लेना, ये भाई कोई झूठ नहीं है इसमें, ठीक है। और पहले तो भाई रूम मिलते नहीं अभी। और जो बेचारे स्टूडेंट होते हैं भाई, वो शेयरिंग में रहते हैं अपार्टमेंट में, उसमें भाई उनको घर का पानी का बिजली गैस का बिल देना पड़ता है उनको भाई 700-800 में वो पड़ रहा है। जिसमें तो भाई उनको, क्योंकि पार्ट टाइम जॉब में तो भाई इतना पैसा स्पेन में मिलता ही नहीं यार, तो बंदा वो फीस भरेगा या रेंट देगा, ये बड़ी मुश्किल है स्पेन में। और दूसरी जो भाई अभी लोग यहाँ पे रह रहे हैं ना, उनको भाई लैंग्वेज ही नहीं आती, किसी को भाई रूल ही नहीं पता कि कैसे रहना है कैसे नहीं सहना। क्योंकि भाई लोग सिर्फ यहाँ पे आ रहे हैं पेपर लेने के लिए, उनको यही नहीं पता कि आगे फ्यूचर में क्या करना है, किस चीज़ की ज़रूरत है आगे। बहुत सिर्फ उनको इतना पता है कि हमें पेपर मिल जाएंगे, हम कामयाब होंगे। भाई ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती, आपको सिस्टम का नहीं पता ना, आप कुछ नहीं कमा सकते, सही है ना। अगर आप 1200 की सैलरी लोगे ना, जिसमें 400-500 तो आपका यहीं रह जाएगा। मतलब अगर 1200 सैलरी है तो आप ये मानो कि आप 800 रुपये कमा रहे हैं स्पेन में। तो जो भी बंदा भी आना चाहता है आए, इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट पक्का लैंग्वेज सीखो आके, जब पेपर बन जाते हैं भाई अपना लाइसेंस निकालो। लाइसेंस आ जाता है ना भाई, जॉब के काफ़ी ऑफर्स खुल जाते हैं, अमेज़ोन के, ट्रकिंग के, सही है। और भाई जो लाइसेंस है ना, वो भी 3 टाइप का होता है। तो बे से उसे ई, मतलब जो बी वाला होता है उसमें नॉर्मल गाड़ी और चला सकते हो, जो सी वाला होता है उसमें वही आप ट्रक चला सकते हो। अगर सी ई वाला होता है ना, उसके पीछे जो लोड होता है ना, उसका होता है। तो सबसे पहले आके भाई लैंग्वेज सीखो, रूम अच्छे से ढूंढो,
उसका रेंट कम से कम रेंट कम दो और लाइसेंस करो और अपनी जॉब करो। भाई अभी बात कर लेते हैं रेसिडेंसी की और स्पेनिश पासपोर्ट की। वही पहले लगते थे 3 साल स्पेन में, तो अभी 2 साल लगते हैं। तो 2 साल में सबसे पहले भाई आपको आपकी पादुरमेंट 2 साल चलनी चाहिए, सही है। जब आपके 2 साल कंप्लीट हो जाते हैं, आपको प्रॉपर अपना जो डॉक्यूमेंट होते हैं और प्रूफ कि आपने 2 साल यहाँ पे पूरे किए हैं, और किसी भाई फिर स्टोर वाले से या किसी भी बंदे से आप कॉन्ट्रैक्ट बाई करना पड़ता है। तो उसको फिर चेक कराओ जाके वकील से। अगर वकील ओके कर देता है तो आप उससे बाई कर लो और उसको पहले हाफ पैसे दो। तो जब सारा आप फाइल जमा करा देते हो, फिर 3-4 महीने में रिज़ल्ट आ जाता है। तो भाई सबसे पहले TRC मिलती है 1 साल वाली, फिर मिलती है 2 साल वाली, फिर डबल 2 साल। बट अभी डायरेक्ट ना भाई 1 साल के बाद 4 साल ही मिलती है, जिसमें आपको भाई टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को। बट 4 साल के बाद वाले ना भाई आपको मिलती है 5 साल वाली, जिसमें आपको भाई टैक्स नहीं देना पड़ता। तो और अभी बात करते हैं भाई पासपोर्ट की। तो भाई अगर तो आपकी स्टडी स्पेन की है और आपके पास 4th क्लास का सर्टिफिकेट है ना, तो आपको फिर भाई टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि 10 साल कंप्लीट करने पड़ते हैं। उसके बाद में फिर भाई प्रॉपर एग्ज़ाम होता है पासपोर्ट के लिए। अगर तो आपके पास यहाँ पे आपने स्टडी की, आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आपको भाई टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं होती। आपकी भाई साल में वो पासपोर्ट आ जाता है पास होकर, जो आप फाइल जमा कराते हैं। और भाई जिसे आप कॉन्ट्रैक्ट बाई करते हैं ना, वो आपसे 5,000 यूरो भी ले सकता है, 7 भी ले सकता है, 8 भी ले सकता है और 2,000 भी ले सकता है। वो उस बंदे पे डिपेंड करता है। और भाई सबसे पहले आके आप अपनी यहाँ पे पादरों कराओ, फिर रूम लो और फिर काम ढूंढो, जिससे आपकी थोड़ी भाई लाइफ अच्छी हो जाएगी और थोड़ा बजट में रूम मिल जाए तो भाई बेस्ट बात हो जाती है। और अभी बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जो न्यू बंदे स्पेन में आ रहे हैं, चाहे वीज़े पे आ रहे हो, मतलब स्टडी वीज़े पे या विजिट वीज़े पे, उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। जो न्यू बंदे स्पेन में आ रहे हैं, चाहे वो स्टडी वीज़े पे आ रहे हो या विजिट वीज़े पे, तो भाई आपको मैं एक सलाह देता हूँ, जब भी भाई स्पेन आने से पहले ना अपनी प्रॉपर सर्च कर लेना स्पेन के बारे में, ठीक है। और जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो उसकी पहले फ़ीस चेक कर लेना कि आप साल में उसको भर सकते हो नहीं भर सकते हो। और जो स्पेन में आपको जो पार्ट टाइम जॉब मिलेगी उससे क्या आप अपना गुजारा कर सकते हो, फ़ीस भर सकते हो। और भाई आते वक्त अपनी जेब में भाई 4-5 हज़ार यूरो ज़रूर लेके आना, जिसके आपकी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। आपको स्ट्रगल थोड़ा कम करना पड़ जाएगा, क्योंकि आप उस चीज़ से अपना खर्चा, अपना रूम का रेंट दे सकते हो। और आने से पहले भाई ना वेबसाइट है एक आइडियलिस्टा, उस पर से भी अपना अपार्टमेंट बुक कर लेना, तो जिससे आप आराम से रह सकते हो। सिटी कोई भी हो, चाहे मैड्रिड हो, चाहे बार्सिलोना हो, चाहे वलेंसिया हो, चाहे कोई भी हो, भाई आपने रूम वहाँ लेना है जहाँ पे आपकी काम भी पास पड़े और आपकी यूनी भी पास पड़े। वो चीज़ आपको भाई बेस्ट रहेगी आप लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि भाई आपको काम पे भी जाना है और उस पर भी जाना, क्या बोलते हैं, यूनिवर्सिटी में भी जाना भाई स्टडी करने के लिए। तो चीज़ें पास हो ना, बंदा एक तो स्ट्रेस में नहीं जाता, ना ही भाई थकता है। और दूसरी मेन बात भाई, आप लोगों ने ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही ज़्यादा यूज़ करना है। और टिकट भाई 3 महीने वाली ही बाई करनी है या महीने वाली, वो आपको सस्ती पड़ती है। इसमें आप 7 जोन में जा सकते हो, वो ज़्यादा सस्ती पड़ती है। अगर आप डेली बेस पे भाई बाई करोगे ना, आपका भाई बजट हिल जाएगा, क्योंकि वो डेली वाली होती है ना, वो 3 यूरो की तो भाई होती है सिर्फ जाने की, आने वाले ही फिर आप 3 यूरो लोगे। और आप भाई साइकिल भी ले लेना हो सके तो। और आते सारी अगर आप स्टूडेंट हो ना, तो भाई लाइसेंस करने की कोशिश करना, क्योंकि यहाँ पे स्पेनिश में भी हो जाता है और इंग्लिश में भी हो जाता है। तो ये भाई कुछ टिप्स थी, अगर वो ज़रूरत हो तो आप भाई मैसेज कर दिया करो, मैं आपको वॉइस मैसेज से अच्छी तरह से समझा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर फुल ठोके कर देना, उस भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना जो बंदे भाई स्पेन आना चाहते हैं, क्योंकि भाई उनकी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। मुझे भाई ना व्यू से कोई चक्कर है, ना कोई सब्सक्राइब से, सही है ना। और अगर आप मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हो भाई कर लेना, वहाँ पे मैं वीडियो डालता हूँ, वो आप देख लेना, जिससे आप लोगों की और हेल्प होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।